हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दो मैम सेक्शन सी एंड डी के। तो आज आपके लिए मैं यहाँ पे सेक्शन सी और डी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। वैसे तो मैंने आपके लिए अलग से क्वेश्चंस निकाले हुए थे सेक्शन सी एंड डी के, लेकिन जो है बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि आंसर्स जो है नहीं मिल रहे। और जो मैंने केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दिए थे, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि वो बहुत हेल्पफुल थे हमारे लिए और बहुत ही इजी लगे उनको। इसीलिए मेरे पास अभी उतने सारे तो अवेलेबल नहीं हैं चैप्टर्स, यानी कि बायोलॉजी के पूरे चैप्टर्स मेरे पास अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन मेरे पास जितने चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के मैं आंसर्स के साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी सेक्शन सी एंड डी के। और थोड़े क्वेश्चंस मैं जो है आपके लिए लिख के रखी हूँ, वो भी आपको करने हैं। ये यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स के साथ मैं आपको आंसर्स और क्वेश्चंस पूरे यहाँ पे बता रही हूँ। तो ये चैप्टर नंबर 1 के हैं। तो देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द टीयर्स ऑफ एंथर, ये 3 मार्क्स के लिए है। ये वाला आपको यहाँ पे करना है। देखो आंसर के साथ ही पूरा है और इसके मैंने 6 पॉइंट यहाँ पे लिखा है। ये 3 मार्क्स के लिए है। कितने? 3 मार्क्स के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर अनाट्रोपस ओव्यूल और टिपिकल एंजियोस्पर्म। तो ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी डायग्राम बेस्ड भी पढ़ता है। मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा दूंगी किस तरीके से पेपर में आया था। तो ये इसका आंसर बताती हूँ पहले। तो ये देखो, ये एनाट्रोपस ओव्यूल आपको निकाल के उसके यहाँ पे पॉइंट्स लिखना है। तो ये यहाँ पे इसके पॉइंट्स निकाले हुए हैं, बहुत ही इजी करके यहाँ पे पॉइंट्स निकाले हुए हैं। फ्यूनिकल, हीलियम, न्यूक्लियस, माइक्रोफिलिया और एम्ब्रियोसैक का सिंपल बहुत निकाला हुआ है यहाँ पे। तो इसको आप याद करो। पेपर में इसका जो है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया था, लेबल करना था, 2023 के अंदर आया था। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, डिफाइन पॉलिनेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉलिनेशन। और यहाँ पे पॉलिनेशन जो है वो डिवाइड हुआ है ऑटोगैमी और जिटैनोगैमी के अंदर। तो ये आप याद कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो चलेगा, ये उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये वाले देखो बच्चों, यहाँ पे जो एनिमोफिली, हाइड्रोफिली है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2-2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो और कभी सेक्शन सी के अंदर भी ये ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो एनिमोफिली, हाइड्रोफिली और हाइपोफिली, ये सब कुछ यहाँ पे करना है आपको। इस पेज पर से भी देखो, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, एंटेमोफिली, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके एडेप्टेशंस वगैरह डेफिनेशन के साथ पूछा गया है, तो फिर 3 मार्क्स में आएगा। पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, ऑर्थिनोफिली, ये आपको करना है इसमें से, ऑर्थिनोफिली का। और यहाँ पे पॉलिनेशन बाय बैट्स को कायरोपेट्रीफिली बोलते हैं, तो इसका भी आपको करना है ये वाला। ये वाला क्वेश्चन देखो, सेक्शन डी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए। तो ये फर्टिलाइजेशन का यहाँ पे पूछा गया, डबल फर्टिलाइजेशन का। ये 4 मार्क्स में आया तो इसकी पूरी प्रोसेस और एप्लीकेशंस आएंगे। और 2 मार्क्स में पूछा गया तो सिर्फ इसके एप्लीकेशंस पूछा जाएगा आपको। ये देखो यहाँ पे ये डबल फर्टिलाइजेशन का है सब। आप इसमें 10 पॉइंट्स दिए हुए, कोई भी 6 पॉइंट्स आप याद कर सकते हो। और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। कभी कभी डायग्राम भी सिर्फ 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आती है। और ये सिग्निफिकेंस तो इसके हर बार पूछते हैं 2 मार्क्स के अंदर, या फिर 4 मार्क्स में फुल्ली पूरा ये पूछ लेते हैं। उसके बाद ये वाला देखो, एक्सप्लेन स्टेजेस इन्वॉल्व इन, यहाँ पे मैचुरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। तो ये भी 4 मार्क्स सेक्शन डी का ही क्वेश्चन है। तो ये आपको पूरा यहाँ तक करना है। 6 ही पॉइंट्स निकाले हुए हैं, इजी हैं वो भी। और यहाँ पे ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ अनाट्रोपस ओव्यूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, उसके बाद यहाँ पे ये एनाट्रोपस ओव्यूल की यहाँ पे डायग्राम वगैरह है। और ये फिर नीचे जो है यहाँ पे ये पॉइंट्स दिए गए हैं। तो सिंपल है, बहुत छोटा करके यहाँ पे 4 ही पॉइंट्स निकाले। ये वाला देखो बच्चों क्वेश्चन, ये वाला भी 4 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे आपको जो है वो एम्ब्रियो, डाइकोट एम्ब्रियो का यहाँ पे प्रोसेस लिखना है। यहाँ पे भी इसके मैंने 7 पॉइंट्स निकाले, कोई 6 पॉइंट्स आप याद कर लो। और ये जो है डायग्राम है उसकी। तो ये फर्स्ट चैप्टर के ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के सब इसके अंदर ही कवर हो जाएंगे आप अगर इतना आप कर लोगे तो। फिर अब चैप्टर 2 देखते हैं। चैप्टर 2 देखने से पहले देखो बच्चों, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट। ये थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम जो है ना इसकी, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो इसको, और 3 मार्क्स में पूछा तो ये पूरा पूछा जाएगा। तो इसको भी अच्छे से कर लो। ये उसका ही है, देखो सिग्निफिकेंस लिखने आपको, ये भी 2 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस फ्रूट फॉर्मेशन के इसके, तो ये भी कर लो। चलो अब सेकेंड चैप्टर के थोड़ा देखते हैं हम। सेकेंड चैप्टर में देखो बच्चों, एक्सप्लेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये 4 मार्क्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 3 मार्क्स में भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका थ्योरी भी मैं बता देती हूँ, लेकिन मोस्टली तो इस पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं।
ये देखो ये सब कुछ यहाँ पे थ्योरी है। टेस्टिस के बारे में यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं, कोई 2 लिख लो, फिर ये टेस्टिस की डायग्राम निकाल लो। फिर उसके बाद कभी कभी टेस्टिस का 3 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन अलग से आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये उसका ही पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एसेसरी डक्ट वगैरह, ये सब कुछ है। रिटेटेस्टी वैसा डिफरेंस है, इसमें के जितने पॉइंट्स हो सके आप याद कर सकते हो। ये पूरी सिस्टम के बारे में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बताया गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब यहाँ पे और भी पॉइंट है, लेकिन आप जितना हो सके इसमें से याद कर लो, इजी ही है पॉइंट्स। अब जो है हम अभी आगे भी थोड़ा सा है इसका पॉइंट। ये देखो यहाँ पे यूरेथ्रा और ये यहाँ पे ग्लैंड्स वगैरह इसका ही है। फिर उसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो ये सब उसका ही पार्ट है। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी 4 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी डायग्राम बेस्ड ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं इस पर। ये देखो ये सब थ्योरी है, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की थ्योरी है, और कभी कभी ओवरी पे सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप बाकी के जो है मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखाए हुए हैं, आप थोड़ा शॉर्ट करके भी आप इसको कर सकते हो। इसमें से 2-2 पॉइंट्स भी आप कर सकते हो अगर इतना लॉन्ग याद नहीं हो रहा तो। डायग्राम बेस्ड ही आते हैं इस पर ज़्यादा, तो बस आप ये पॉइंट्स उतना अच्छे से पढ़ के लो, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही है। ये देखो यहाँ पे हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, तो ये टेस्टिस का यहाँ पे स्ट्रक्चर है, और ये उसके यहाँ पे सिंपल से ये 6 पॉइंट्स हैं, कोई 4 आप इसमें से याद कर सकते हो। ये देखो 3 मार्क्स के लिए है हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, तो यहाँ पे ये इसके भी मैंने जो है 4 ही पॉइंट्स लिखाए हुए, तो 4 पॉइंट्स आप याद करो, ईजी ही हैं इसके। फिर चलो नेक्स्ट अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड देयर हार्मोनल कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए, तो ये करना है। और 2024 में आया भी था ये वाला क्वेश्चन, तो इसका आगे भी थोड़ा दिखाती हूँ। देखो ये सब आपको यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ये पूरा आपको यहाँ पे करना है सब कुछ। ये देखो ये वाला जो है आप ये कर सकते हो, इतना है, इतना इसमें करना है। ये वाला क्वेश्चन देखो 3 मार्क्स के लिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो ये स्पर्म का यहाँ पे आपको पूरा लिखना है। यहाँ पे हेड के बारे में मैंने 2 पॉइंट्स लिखा है, नेक के बारे में 2 लिखाए हुए हैं, और मिडल पीसी और टेल ये 4 लिखना है, और इसकी डायग्राम बनानी है। ये देखो यहाँ पे स्पर्म की डायग्राम बनाई हुई है। फिर उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन तो बहुत बार पूछी भी गई है, और ये उसके देखो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन डेफिनेशन उतना पूछी गई है। ये एक क्वेश्चन आपको करना है, देखो IVF टेक्निक का 2 मार्क्स के लिए है ये, फिर कभी कभी 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है, तो IVF टेक्निक का एक करो, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर 2 के भी मैंने पूरे दे दिए। अब चैप्टर 3 पे चलते हैं। देखो ये चैप्टर नंबर 3 है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ये 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सुटेबल एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इतना ही है यहाँ पे, और थोड़ी सी इसकी मतलब एग्जाम्पल वगैरह है। ये देखो ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे आपको करना है। पहले क्या होता था, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अभी के पेपर में वैसा नहीं आ रहा। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है, थोड़ा सा टाइप भी मैं क्वेश्चन का आपको बता दूंगी बाद में। तो ये इस तरीके से यहाँ तक कंप्लीट करना है उसका, और फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो लिखना है। ये वाला देखो इंपॉर्टेंट है, बैक क्रॉसिस टेस्ट क्रॉस का ये वाला। फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सल, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। और ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये इसका और थोड़ा सा है आगे भी। ये वाला देखो ये इसका जो मैंने पीछे बताया क्वेश्चन उसका ही है। फिर यहाँ पे देखो प्लियोट्रॉपी पे शॉर्ट नोट लिखना है, ये भी 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है प्लियोट्रॉपी का, और यहाँ पे इसकी डायग्राम वगैरह दी गई है, तो ये डायग्राम वगैरह कर लो इसका। फिर मेंडल के सक्सेस के जो हैं वो भी क्वेश्चन पूछा गया था, उसका भी आंसर बताती हूँ। ये देखो व्हाट आर द रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस, तो ये 3 मार्क्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल के सक्सेस के रीजंस क्या थे, तो इतना ही है, यहाँ पे 4 पॉइंट्स करना है आपको। फिर यहाँ पे क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रोमोजोमल थ्योरी यहाँ पे 6 पॉइंट थी इसके मैंने लिखाए हुए हैं, तो 6 पॉइंट याद करो क्रोमोजोमल थ्योरी के। यहाँ पे देखो व्हाट इज लिंकेज, और लिंकेज के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो ये भी 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो
फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स चाइल्ड एंड नॉट द मदर जस्टिफाई। तो ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार मतलब इसके आने के भी चांसेस भी हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है आपको, और इजी है, इसका समझ के अगर पढ़ोगे तो ईजी है इसका आंसर। ये भी 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक ही करना है, ये वाला कुछ नहीं करो तो चलेगा, यहाँ तक करना है आपको, ये क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन तक। अब ये वाला देखो, विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में डायग्राम निकाल के आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है। ये देखो यहाँ पे क्रोमोसोम इज, ये सब कुछ उसका यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे डिस्क्राइब ये हो गया, फिर डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ये भी डिफरेंट टाइप्स क्रोमोसोम के एक्सप्लेन करने, 3 मार्क्स के लिए ही है ये वाला भी। तो यहाँ देखो इसके ये डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे ये दिए गए हैं। ये देखो एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक है, सब उसका ही है यहाँ पे। फिर ये देखो व्हाट इज अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। तो ये वाला 2 मार्क्स में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, तो इतना छोटा ही है ये। यहाँ पे देखो ये पार्थिनोजेनेसिस का वगैरह यहाँ पे पूछा गया है। तो ये पार्थिनोजेनेसिस का फिर पूरे डेफिनेशन वगैरह सब लिखाई हुई है और थोड़ा सा एग्जाम्पल भी है इसकी। ये देखो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम नीचे देखेंगे तो ये एक्सप्लेन मैकेनिज्म डिटर्मिनेशन सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ बर्ड्स। तो ये बर्ड्स का यहाँ पे है, तो बर्ड्स की ये थियरी लिखनी है आपको और एग्जाम्पल भी लिखना है। ये देखो ये वाला एग्जाम्पल है। फिर ये विडो स्पीक पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए, तो ये विडो स्पीक का शॉर्ट नोट भी यहाँ पे कर लो आप। फिर ये अब नेक्स्ट है, ये तो मत करो। ये देखो यहाँ पे थैलासेमिया के बारे में आपको लिखना है, ये करना है आपको 3 मार्क्स के लिए। फिर उसके बाद सिम्टम्स हैं उसके बाद ब्रीफ नोट ऑन डाउन सिंड्रोम, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, बोर्ड के पेपर में 3 मार्क्स के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे चलते हैं, तो ये जीनोटाइप ये तो कुछ नहीं करना है। फिर ये वाला देखो राइट अ ब्रीफ नोट ऑन किलर फिल्टर सिंड्रोम, तो ये वाला 3 मार्क्स के लिए ये करना है। अब मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ किस टाइप से हैं क्वेश्चंस। ये देखो यहाँ पे सेक्शन सी के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। डिफाइन एनी इनकम्प्लीट डोमिनेंस इफ रेड फ्लावर्ड मिराबिलिस जेलापस प्लांट इज क्रॉस्ड विथ फ्लावर। तो इस तरीके से पूछा गया है, ये चैप्टर नंबर 3 में इसका आंसर है, मैंने अभी आपको बताया भी था, ये वाला चैप्टर नंबर 3। फिर उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन यहाँ पे सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है। तो ये देखो क्वेश्चन ये जो है 2023 में आया हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ अ सुटेबल डायग्राम ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए एंड लेबल एनी। यहाँ पे क्या बोला है, लेबल करना है आपको 3 पार्ट्स को उसकी, तो डायग्राम बनाना है और डायग्राम बना के लेबल भी करना है। और आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स विल बी देयर इन द पॉलीपेप्टाइड चेन वगैरह, ये पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 4 में है इसका आंसर। अब अगर आप चाहते हैं इसके नोट्स तो कमेंट करो, कल इसके नोट्स में अपलोड कर दूंगी। फिर डिस्क्राइब द स्टेप्स इन ब्रीथिंग, तो ये ब्रीथिंग का जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 8 में है। देखो चैप्टर नंबर 8 रेस्पिरेशन उसमें है। फिर ये स्पर्मेटोजेनेसिस का वगैरह तो मैंने आपको बता दिया है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर है। ये वाला देखो कनेक्टिंग लिंक का, ये थोड़ा चैप्टर नंबर 7 या 8 में थोड़ा चेक करो, मुझे याद नहीं आ रहा चैप्टर नंबर। तो ये इस टाइप से आया, व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक। अब देखो कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं दिखेगा डायरेक्ट पूछा हुआ, पैटर्न देखो क्वेश्चन का किस तरीके से है सेक्शन सी में। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, यहाँ पे ये चार्ट कंप्लीट करने के लिए बोला गया है, और ये वाला क्वेश्चन भी 2023 का ही है। उसके बाद देखो व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ बायोगैस, मेंशन एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ बायोगैस। तो ये वाला तो आपको ईजीली मिल जाएगा, अगर आपको नहीं मिल रहा आंसर तो ये वाला चैप्टर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप shala.com करके डालो, गूगल पे क्वेश्चन डाल के ईजी वे में, बहुत ही ईजी स्टेप में आंसर इसका आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे गिव रीजंस वाटर एक्ट्स थर्मल बफर, ड्रॉ द नीट, ये यहाँ पे देखो प्रोपोर्शन ऑफ डायग्राम रूट हेयर, तो ये चैप्टर नंबर 6 में है रूट हेयर का। यहाँ पे मैं सिर्फ ब्रैकेट में लिखती हूँ, चैप्टर नंबर 6 में है इसका आंसर, स्टार्टिंग में मिल जाएगा आपको। फिर यहाँ पे एक्सप्लेन 3 मेन फंक्शंस ऑफ फ्री एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये पूछा गया है, इसका भी क्वेश्चन आंसर आपको shala.com पे मिल जाएगा। उसके बाद ये वाला देखो यहाँ पे
फॉलोइंग आर द डायग्राम ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, आइडेंटिफाई द टाइप ए एंड बी। तो यहाँ पे डायग्राम दी गई है, ये जो है ए है और ये जो है बी है। तो ये डायग्राम को आपको आइडेंटिफाई करना है और ये मैंने डायग्राम आपको बताई है, चैप्टर नंबर 2 के हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर नीचे आएंगे हम तो नेम द हार्मोन्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अपाइकल डोमिनेंस, अ फादर वांट्स टू रिमूव यहाँ पे ब्रॉड लीव्ड वीड्स फ्रॉम द जवार। तो ये देखो किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का है, सॉरी वीड्स का पूछा है ना यहाँ पे। तो ये चैप्टर नंबर 3 नहीं है, ये चैप्टर नंबर 11-12 के उधर साइड में चेक कर लो, पार्ट 2 के साइड में थोड़ा सा, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो 2025 में पूछा गया था। तो यहाँ पे ये देखो कैसे पूछा गया है, ये चैप्टर नंबर 8 का है, चैप्टर नंबर 8 का है। और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे हार्ट बीट इंक्रीज होगी तो पैरासिम्पैथिक इफेक्ट क्या होगा, एट्रियल ब्लड प्रेशर अगर यहाँ पे डिक्रीज होगा तो यहाँ पे सिंपैथिक इफेक्ट क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को जो घुमा फिरा के यहाँ पे पूछा गया है, तो आपको अच्छे से समझ के पढ़ना है सब कुछ। फिर उसके बाद ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम टू शो द टीयर्स ऑफ आर्टरीज एंड नेम 2 सुपरफिशियली प्लेस्ड आर्टरीज। तो ये चैप्टर नंबर 8 में है इसका आंसर। फिर उसके बाद यहाँ पे राइट एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड का ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर है। फिर उसके बाद यहाँ पे इन प्रोसेस ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी ऑफ 2 सेपरेटेड, यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 4 का ही है पूरा, ये वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 का ही है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन नेम एनी 2 रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स एंड देयर सोर्स ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे कहीं पे भी डायरेक्ट पूछा हुआ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिखेंगे आपको, ए और बी में डिवाइड ही है क्वेश्चन। यहाँ पे वेस्टिजियल ऑर्गन की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं, ये 10th में भी आपने पढ़ा है। और व्हाट इज़ वाटर पोटेंशियल, ये चैप्टर नंबर 6 का है। तो राइट एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स, ये दोनों एक ही मिला के क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ड्रॉ द डेवलपमेंट एंड फ्लो चार्ट इन प्लांट फ्रॉम सीड्स जर्मिनेशन टू डेथ ऑफ प्लांट। तो ये प्लांट जर्मिनेशन का पूछा गया है इसके अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, देखो यहाँ पे विच एलिमेंट्स इज मोस्टली फिक्स्ड इन बायोफर्टिलाइज़र। तो ये बायोफर्टिलाइज़र का क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बायोटेक्नोलॉजी बायोफर्टिलाइजर्स इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों एक ही क्वेश्चन में ये 20 है 21 है। यहाँ पे देखो बायोफर्टिलिफिकेशन का पूछा गया है, यहाँ पे बायोफर्टिलाइज़र का पूछा गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन हैबिटेट एंड नेचर, तो इसके में डिफरेंशिएट आपको करना है। फिर उसके बाद व्हाट इज़ डीकम्पोजिशन, गिव डायग्रामेटिक यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीकम्पोजिशन साइकिल। तो ये थोड़ा सा टाइम नहीं था इसीलिए मैंने दूसरों मतलब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के दिए थे और बच्चे को एक लिखने के लिए लगाया था, क्योंकि अभी 10th के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो थोड़ा सा शेड्यूल बिजी है, इसीलिए ये मैंने नहीं लिखा है। तो थोड़ा सा वर्ड्स इधर उधर हो गए होंगे तो आप समझ के ले सकते हो। अब उसके बाद देखो यहाँ पे गिव द डिफरेंट टाइप्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ mRNA। तो यहाँ पे इतना ही है, चैप्टर नंबर 4 का है। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, डिस्क्राइब द 2 टाइप्स ऑफ, यहाँ पे प्री मेटिंग एंड पोस्ट मेटिंग आइसोलेटिंग के बारे में आपको लिखना है। फिर एक्सप्लेन यूनिक फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो नेम एंड डिस्क्राइब हार्मोन सीक्रेटेड बाय ओवरीज। तो ये सारे क्वेश्चन सेक्शन सी और डी के आपको करने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये ल्यूकोसाइट, ये जो WBCs RBC WBCs था ना उस पर से है ये वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 से ही। और आपको RBCs और WBCs में से डिफरेंस भी करना है। और यहाँ पे देखो रूट प्रेशर थ्योरी के लिमिटेशंस हैं और यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये याद करना है आपको। उसके बाद देखो यहाँ पे लैक का, व्हाट इज़ द लैक इंडस्ट्री इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लैक के बारे में पूछा गया है। लैक कल्चर सिविकल्चर उसके अंदर वो मतलब आई थिंक चैप्टर नंबर 11 या 12 के अंदर है ये वाला। फिर डिस्क्राइब यहाँ पे पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुआ है पिरामिड का। यहाँ पे आपको डायग्राम भी बनानी है और डायग्राम बनाकर इसका जो है आपको आंसर पूरा लिखना है। तो ये जो आइसोलेशन का पीछे मैंने क्वेश्चन बताया था ना वो चैप्टर 4 का ही है। और यहाँ पे गिव द नेम एंड टाइप ऑफ 1, 4 एंड 7 और यहाँ पे नर्व्स के बारे में है तो चैप्टर नंबर 9 के बारे में है ये क्रैनियल नर्व। अब देखो यहाँ पे सेक्शन डी में
यहाँ पे देखो बच्चों, तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ब्लाइंड स्पॉट इन ह्यूमन आई। देखो यहाँ पे जो सेक्शन डी होता है, सेक्शन डी के मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और किस टाइप से पूछे गए हैं। देखो यहाँ पे व्हाट इज द आइसोलेशन ऑफ ब्लाइंड स्पॉट इन ह्यूमन आई, ए में पूछा गया। फिर बी में पूछा गया गिव इंपॉर्टेंस ऑफ रेटिना इन इमेज फॉर्मेशन। फिर सी में पूछा गया नेम द सेल विच फंक्शन इन डिम लाइट एंड डे लाइट। और फिर उसके बाद यहाँ पे विच पिगमेंट इज डेराइव्ड फ्रॉम विटामिन ए। तो ये 4 क्वेश्चंस एक मार्क के लिए से पूछा गया है। और ये जो है लोकेशन वगैरह पूछी गई है ना, तो ये 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे पूछा गया है। फिर उसके बाद देखो ये 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये चैप्टर नंबर 8 में इजीली आंसर मिल जाएगा इसका आपको, और नहीं मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कल जो है आपको अगर चाहिए तो कमेंट करो, चैप्टर नंबर 4 और 6 और 8 के कल इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं वो दे दूंगी। मतलब ये क्वेश्चंस करने हैं, आंसर्स इसके मैं चाहे तो कल आपको अपलोड कर दूंगी। फिर एक्सप्लेन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पे देखो सुटेबल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है और उसका जीनोटाइप भी चार्ट्स बनाना है। तो ये भी 4 मार्क्स के लिए है, चैप्टर नंबर 3 में है इसका आंसर दिया है इसका आंसर। उसके बाद डिफाइन सिफोनोगैमी और यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन चैलेजोगैमी एंड प्रोगैमी रेस्पेक्ट द एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन ट्यूब। और इसका भी आंसर देखो मैंने आपको बताया, चैप्टर नंबर 1 में है, बताया है, अभी नोट्स में दिया है। उसके बाद डिफाइन इनफर्टिलिटी इन वुमेन्स फैलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड। तो ये जो है चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। देखो थोड़ा कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है, चैप्टर नंबर 2 का है ये वाला क्वेश्चन। तो घुमा फिरा के कैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया और स्पर्म बैंक की डेफिनेशन भी पूछी गई है। फिर व्हाट इज ब्लड प्रेशर, गिव नेम्स इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर और डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन, चैप्टर नंबर 8 का है। उसके बाद यहाँ पे देखो डिस्क्राइब एनी 3 एडेप्टेशंस इन एनिमोफिलस फ्लावर। ये दिखाया है मैंने आपको, आंसर दिया है, चैप्टर नंबर 1 में है। फिर व्हाट इज द यहाँ पे पॉलीमरेज चेन यानी कि पीसीआर, डिस्क्राइब 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर। ये क्वेश्चन देखो 2023 में पूछा गया है। फिर गिव एनी 4 सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। और यहाँ पे 2 ऑर्गन्स के यहाँ पे मेंशन नेम्स ऑफ एनी 2 ऑर्गन्स ईच डेराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। तो ये वाला चैप्टर नंबर 2 से है, इसका आंसर भी बताया है नोट्स में पहले ही मैंने। गिव एनी 2 फंक्शंस ऑफ यहाँ पे सेरेलेब्रम स्पाइनल कॉर्ड जैसे आया तो समझ लेना है, चैप्टर नंबर 9 का है। तो चैप्टर नंबर 9 में थोड़ा इसका आप आंसर सर्च करके ढूंढ के लिख सकते हो। फिर डिस्क्राइब हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस विथ वेलेबल डायग्राम, बताया है ना इसका आंसर तभी नोट्स में। तो ये चैप्टर नंबर 2 का है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो व्हाट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डिस्क्राइब टर्नर सिंड्रोम एंड किलर फिल्टर सिंड्रोम। इसका भी आंसर बता दिया है बच्चों मैंने, चैप्टर नंबर 3 में है। फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्क्राइब नर्वस सिस्टम इन प्लानेरिया विथ वेलेबल डायग्राम। तो ये चैप्टर नंबर 9 में है। तो इसके नोट्स अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ये आप आपकी टेक्स्ट बुक से कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स यहाँ पे बोला गया है। तो ये भी जो है ग्राफ्टिंग एपोमिक्सिस चैप्टर नंबर 1 का है और इजीली डेफिनेशन से चैप्टर नंबर 1 में आपको मिल जाएंगे, 4 मार्क्स का ही है। तो यहाँ पे देखो बच्चों इंटरप्रेट द गिवन डायग्राम, आपको यहाँ पे 2 डायग्राम दी गई हैं और यहाँ पे जो है इसका आपको चेंजेस एनलिस्ट करने हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के अंदर, दोनों डायग्राम में, चैप्टर नंबर 8। फिर यहाँ पे डिस्क्राइब हार्मोनल कंट्रोल इन वेरियस फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका आंसर मैंने बता दिया है आपको, चैप्टर नंबर 2 में पूरा आंसर भी दिखा दिया था आपको, वही याद करो आप। फिर उसके बाद एक्सप्लेन लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड कंपेयर हाउ डिफर्स इन कंप्लीट डोमिनेंस। इसका भी आंसर मैंने आपको बता दिया है चैप्टर नंबर 3 में और पहले ही बता दिया है आपको मैंने। उसके बाद एक्सप्लेन डीएनए फिंगरप्रिंट इन डिटेल एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया है डीएनए फिंगरप्रिंट का, तो आता है। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको चैप्टर नंबर 4, 8 के 6 के नोट्स चाहिए तो कमेंट करो, आपको मैं आंसर जो है नोट्स इसके वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो चलो बच्चों जो भी डाउट होगा कमेंट में पूछो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।